हाय एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में बताया था उसको अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है, क्योंकि उसमें जो कुछ प्रोसेसेस हुए थे उसके काफ़ी सिमिलर प्रोसेसेस इसमें भी होते हैं, चाहे वो एंड रिजल्ट डिफरेंट है। उसके कुछ कुछ जो फेसेस है, जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस के 4 फेसेस कौन से थे? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलाफेस। अभी हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है और कैसे होता है। ओके, व्हाट इज मियोसिस एंड हाउ इट टेक्स प्लेस। सो इन मियोसिस अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल्स। अभी मैंने यहाँ पर आपको पूरा एक डायग्राम बना के रखा है आपको, ताकि इजीली दिखाई दे जाए कि कैसे हो रहा है। अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस, एक ये डिवीजन है और एक ये डिवीजन है, जिसकी वजह से 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 में 2 प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस 2 में 4 सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल्स एंड ईच ऑफ दीज सेल्स कंटेन्स हाफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेल में 4 थे तो इसका जो हैप्लॉइड जो सेल्स डिवाइड लास्ट एंड रिजल्ट में जो 4 सेल्स फॉर्म होंगे उसमें इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधा ही इन्फॉर्मेशन रहेगा। माइटोसिस में क्या होता था, जितना इन्फॉर्मेशन इसमें है उतना ही इन्फॉर्मेशन बाकी 2 सेल्स में भी रहता था। इसमें क्या हो रहा है, वो और हाफ हो रहा है, इसलिए इनको हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। हम लास्ट में इस वीडियो के एंड में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स के बीच में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। तो उसके लिए आपको पहले ये समझना है कि मियोसिस क्या होता है और मियोसिस होता किधर है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। विच आर द सेक्स सेल्स? स्पर्म्स एंड ओवा। स्पर्म्स मेल में होता है, ओवा फीमेल्स में होता है। ठीक है, तो ये मियोसिस का जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। वेयर डज द माइटोसिस टेक्स प्लेस? Mitosis takes place in the non-reproductive or somatic cells. Okay, so now let's see. Meiosis is also divided into 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 2 में meiosis 2, ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे meiosis 1 के बाद meiosis 2 होता है। ओके, तो लेट्स बिगिन। अभी meiosis, during meiosis one cell divides twice to form 4 daughter cells. One cell divides twice, once here and once here to form, once here and once here to form 4 daughter cells. These 4 daughter cells only have half the number of chromosomes that is there in the parent cell, इसलिए they are called haploid. haploid या half. Okay, now meiosis produces our sex cells or gametes. इसकी वजह से हमारे जो sex cells है वो produce होते हैं। एक्चुअली मियोसिस का बहुत सारा स्टेजेस है, अराउंड 9 स्टेजेस है। लेकिन हम इसको थोड़ा कंडेंस करके पढ़ेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत होगी। लेकिन आपको मैं समझा देती हूँ ताकि आप अपने वर्ड्स में भी लिख पाएंगे कि ये क्या होता है माइटोसिस मियोसिस। मियोसिस में मियोसिस 1 में क्या होता है, पहले क्या होता है, इंटरफेस कहते हैं, पहले फेज को इंटरफेस कहते हैं। उसमें क्या होता है, द डीएनए इन द सेल इज कॉपीड रिजल्टिंग इन 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ये सेल में जो डीएनए है वो पहले कॉपी होता है या रेप्लिकेट होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें जो सेल्स है उसके 2 आइडेंटिकल सेट्स फॉर्म होते हैं। 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पहले फॉर्म होते हैं। ओके, तो पहला क्या होता है, सेल के अंदर जो डीएनए है वो कॉपी होके 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर formed. Okay, DNA is copied and 2 identical full sets of chromosomes are formed. उसके बाद क्या होता है, हमने माइटोसिस में भी सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा था, जो रेप्लिकेट होके सेल के पोल्स में चले जाते हैं एंड स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं बाद में क्रोमोसोम को खींचने के लिए, है ना। तो इसमें भी आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस आर टू सेंट्रोसोम्स कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. These structures are very critical in the cell division process. तो इस फेस में क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स में से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट एक्सटेंडिंग। उसके बाद क्या होता है, द कॉपीड क्रोमोसोम्स कंडेंस। हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस माइटोसिस में भी देखा था, वो शॉर्ट और थिकन होने लगते हैं जिसमें वो विजिबल होने लगते हैं, है ना। तब तक वो इनविजिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो एक बार जब क्रोमोसोम कॉपी हो जाता है, अभी वो कंडेंस होने लगता है एंड दे फॉर्म एक्स शेप स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम का एक टिपिकल एक्स
स्टेप स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो दे फॉर्म एक्स स्टेप शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, या तो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो क्रोमोसोम्स है दे आर कंपोज ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है? एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, ठीक है। दे कंटेन आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो द क्रोमोसोम्स पेयर अप। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है? पेयरिंग होने लगता है। जो डीएनए ने जो ये रेप्लिकेट किया है, अभी वो कॉपीड क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड पेयरिंग होना शुरू करता है। मतलब जो एक टाइप का क्रोमोसोम अपने सिस्टर से ही कंबाइन करेगा, ठीक है, सिस्टर से ही कंबाइन करता है। और इसी स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स है वो थोड़ा डीएनए एक्सचेंज भी करते हैं एक दूसरे के साथ। और वो जो प्रोसेस है जहाँ डीएनए एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो रहा है उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ना दैट हैव पेयर्ड अप, दे सिमिलर पेयर्स आर कॉपीड, द क्रोमोसोम्स पेयर अप, ठीक है। द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग अप आफ्टर कॉपिंग एंड दे so that both the copies of chromosomes are together. Copies are together, मतलब pairing में the same type of chromosomes are together. Now the pairs of chromosomes में exchange bits of DNA, ठीक है। bits of DNA वो एक दूसरे से शेयर करेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या तो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जो डीएनए का जो एक्सचेंज प्रोसेस है ये माइटोसिस में नहीं होता, ये मियोसिस में ही होता है। तो क्या होता है? जो क्रोमोसोम से एक दूसरे से थोड़ा सा डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से बहुत सारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दिस बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जहाँ डीएनए इज कंबाइनिंग विथ अदर पीसेस ऑफ क्रोमोसोम एंड फॉर्मिंग न्यू टाइप्स, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या होता है? एक बार ये हो गया तो पेयरिंग अप हो गया तो क्या होता है? द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, जो ये सब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है अभी जो मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस का वो डिसॉल्व होने लगता है। हाँ, डिसॉल्व होके क्या करता है? ये जो क्रोमोसोम्स उसके अंदर है उसको बाहर रिलीज कर देता है, किधर? साइटोप्लाज्म में, है ना। तो एक बार ये पेयरिंग हो गया और क्रॉसिंग ओवर हो गया, फिर बाद में मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है? अभी जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हुए थे ना वो क्या करते हैं? दे एक्सटेंड अक्रॉस द सेल बिटवीन द सेंट्रियोल्स। अभी जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स में फॉर्म हुए थे वो एक्सटेंड करने लगते हैं। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? एक्सटेंड करने लगते हैं। फिर द क्रोमोसोम्स पेयर्स लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। जैसे हमने माइटोसिस में देखा था, इक्वेटर के जो सेल का जो सेंटर पोर्शन है उसके अलोंग वो लोग पेयर अप होने लगते हैं, लाइन होने लगते हैं। लेकिन हमने माइटोसिस में क्या देखा था? इसी फेस में ये जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? इधर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। ये जो सेंट्रियोल्स है ना ये इसको इधर खींच लेता है। एक अभी इधर दो जो पैर दिखा है इसमें से ये सेंट्रियोल के जो स्पिंडल फाइबर्स ने इसको उधर खींच लिया और ये वाले क्रोमोसोम को इधर खींच लिया। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इधर अलग नहीं हुए, ओके। ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टर क्रोमैटिड्स डोंट सेपरेट, ओके। The sister chromatids are all pulled to the opposite poles by the spindle fibers. Okay, the spindle fibers are along the equator when the chromosomes have lined up. These spindle fibers pull these chromosomes to opposite poles. The meiotic spindle fibers attach to one chromosome of each pair. ठीक है, each pair में वो join होता है. The pair of chromosomes are now pulled apart by the meiotic spindle fibers. In meiosis 1, what happens? The sister chromatids are still together. They have not separated. याद करो ये माइटोसिस में क्या हुआ था? यहाँ ही सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए थे और सेल डिवाइड हुआ तो दो पेरेंट सेल के जैसे दो सिस्टर सेल्स फॉर्म हो गए, डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, एग्जैक्ट रेप्लिकास, ठीक है। अभी क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर मूव। अभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुका है तो ये स्पिंडल फाइबर्स उनको ऑपोजिट पोल्स में खींच लेते, ठीक है। At each pole of the cell, a full set of chromosomes gather together. ठीक है। फिर क्या होता है? membrane forms around each set of chromosomes to create two new nuclei. अभी जो membrane इधर dissolve हो गया था अभी वो यहाँ पर form होने लगता है दोबारा इन chromosomes के around, ठीक है। इन chromosomes के around फिर से एक nucleus form होने लगता है। फिर
ये सेपरेट होने लगता है, ऐसे ऐसे सेपरेट होके दो नया सेल फॉर्म करता है. तो न्यू न्यूक्लियाई, that single cell then pinches in the middle to form two separate daughter cells. Okay, then and each of these daughter cells contain full set of chromosomes. देख रहे हैं, डिवाइड नहीं हुआ है, इसके अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर. इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस. ठीक है, अभी इसके बाद और भी इसमें कुछ होता है. अभी ये मियोसिस 2 का प्रोसेस स्टार्ट होता है. इधर तक मियोसिस 1 हुआ था, इसके आगे जो होता है वो है मियोसिस 2. मियोसिस 2 में क्या होता है, अभी यहाँ पर दो डॉटर सेल्स है, इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स है, इक्वल क्रोमोसोम्स. अभी क्या होता है, इन ईच ऑफ द टू डॉटर सेल्स द क्रोमोसोम्स कंडेंस अगेन इनटू विजिबल एग शेप. फिर से यहाँ पर वो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ से वो फिर से विजिबल होने लगते हैं क्रोमोसोम्स. फिर से द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस इन ईच डॉटर सेल डिसॉल्व्स अवे. फिर से वही डिसॉल्विंग प्रोसेस शुरू होता है और ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में इस नए सेल के साइटोप्लाज्म में फिर से रिलीज हो जाते हैं. फिर से क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होने लगता है, जैसे माइटोसिस में होता है. फिर से डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है और स्पिंडल फाइबर्स फिर से फॉर्म होने लगते हैं. स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने के बाद ये डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स है फिर से वो इक्वेटोरियल लाइन में लाइन अप करने लगते हैं फिर से. ठीक है, फिर से जो ये सेंट्रियोल्स ये कॉर्नर में चले गए, सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट होके वो अभी फिर से स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने लगे हैं ना, सेम दोनों में स्पिंडल फाइबर्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग अगेन. फिर these fibers at each pole attached to the sister chromatids. अभी इनके जो फाइबर्स है ये सिस्टर क्रोमैटिड के इसमें अटैच होने लगते हैं. ठीक है, और फिर उसको पुल करने के लिए वो एनाफेज में जैसे हमने माइटोसिस में देखा था, तो क्या होता है, पुलिंग के टाइम ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, ये जो सिस्टर अभी यहाँ जॉइन थे ना इधर, अभी ये प्रोसेस में जो स्पिंडल फाइबर्स है जो इसको पुल करते हैं, तब यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते, लेकिन इस फेस में सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट होते हैं. ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड फॉर्म इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स. ये है हमारा मियोसिस का प्रोसेस, जिसमें एंड रिजल्ट है कि जो एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है और वो उसमें इसका हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, फुल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, जिसकी वजह से जब ये बाद में कंबाइन करते हैं तो नया इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है. ओके, तो अभी हमने समझ लिया माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस. अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स क्या होता है. अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स आपने बार बार इसमें सुना है. इसके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के बीच में फर्क क्या है वो एक बार हम देखते हैं क्या फर्क है. हैप्लॉइड जो वर्ड है, डिप्लॉइड मतलब डाई, डिप्लॉइड में डी आई है ना, DIPL, डाई मतलब 2 है ना, डिप्लॉइड सेल्स. और हैप्लॉइड सेल्स का मतलब है हैप्लॉइड, आप उसे हाफ पकड़ सकते हैं इसको, मतलब इसका आधा, हैप्लॉइड सेल्स. ठीक है, अभी इसके बीच में थोड़े 2-3 बेसिक डिफरेंसेस है, उसको हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स कंटेन 2 complete sets of chromosomes. Okay, diploids contain 2 complete set of chromosomes. Haploid cells में क्या है, haploid cells have half the number of chromosomes as diploid cells. ठीक है, half the number of chromosomes as diploid cells. Okay, and they contain haploid cell contains only 1 complete. तो ये हाफ होने के बाद क्या होता है, इसमें 2 complete set of chromosome है, तो इसमें कितना है, एक ही complete set है ना, 1 complete set. ठीक है, ओके. सेकेंड डिफरेंस क्या है, डिप्लॉइड सेल्स रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस मेकिंग डॉटर सेल्स दैट आर एग्जैक्ट रेप्लिकास. डिवाइड बाय माइटोसिस, daughter cells are exact replicas. Daughter cells are exact replicas.
ये डिवाइड बाय मियोसिस. क्या दे डिवाइड बाय meiosis. They are a result of the process of meiosis and a type of cell division in which diploid cells divide to give rise to haploid germ cells. ठीक है. A haploid cell will emerge with another haploid cell at fertilization. एक haploid cell दूसरे haploid cell से merge होता है fertilization के टाइम. ओके. कितने cells form होते हैं? 4 cells are formed. ओके. फिर माइटोसिस किधर होता है? इन सोमैटिक सेल्स, या तो एनाइटिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स और नॉन रिप्रोडक्टिव cells. Where does this take place? This takes place in reproductive cells. Okay, तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स एंड हैप्लॉइड सेल्स. इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है. ओके, अच्छे से पढ़िए. अगर समझ में नहीं आए तो बार बार देख के पढ़िए. And if you like this video, if you think it is useful for you, please share and subscribe. Thank you.